ठीक है। देखिए, आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। मैंने अभी बेसिक ही चलेगा 2-3 दिन, और उसके बाद फिर चैप्टर आपका क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बताए थे हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स में हम हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, तो कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी वह कंपाउंड जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, है ना। तो वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, उस कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी आपका दो तरह का था, एक सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरा था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड कहा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है। अगर सिर्फ सिंगल है तो इसका एग्जाम्पल होता है अल्केन। एक जो डबल बॉन्ड है इसका एग्जाम्पल है अल्कीन, इसका एग्जाम्पल है अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और क्या है, अल्काइन। कार्बन अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है यही है CnH2n+2। अल्कीन का है आपका CnH2n, और अल्काइन का है Cn-2। अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का क्या है, CnH2n-2। ऐसे लिखिए। अल्केन में देखिए, अब जैसे आप अल्केन लिखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला है n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाता है। ये उतना पढ़ना नहीं है, 10 12 20 तक आपको खाली याद रखना है। जैसे अल्केन में वैल्यू ऑफ n, कंपाउंड और उसका नाम। क्या नाम है, क्या याद है। जैसे n का वैल्यू 1 ले ले तो 1 2 इंटू 1 2 2 प्लस 2 कितना 4। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH4। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेन। n का वैल्यू 2 लेते हैं तो कंपाउंड बनेगा C2, 2 दूनी 4 और 2 6। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथेन। इसमें आप यहां तक याद रखना पड़ेगा, 10 तक n का वैल्यू 3 ले लीजिए, प्रोपेन। n का वैल्यू 4 ले लीजिए, n का वैल्यू 5 ले लीजिए, सिक्स ले लीजिए,
एन का वैल्यू 7 ले लीजिए। सेप्टीन नहीं होता है, हेप्टेन होता है। ठीक है ना, कहीं कहीं भी सेप्ट होता है, दूसरी जगह कहीं लिखाता है ना। देखिए 8 होता है C8, एन का वैल्यू 9 ले लीजिए। एन का वैल्यू 10 ले लीजिए। नोनेन डिकेन, एन का वैल्यू 11 ले लीजिए। अनडिकेन, एन का वैल्यू 12 ले लीजिए। डूडिकेन, एन का वैल्यू 20 ले लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इकोसेन। क्या बोलते हैं? इकोसेन। इस तरह आप किसी भी अल्केन को आप लिखते हैं, कहां तक लिखते हैं? 20 तक। चलिए इसको आप पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 13 ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन ऐसे बढ़ता है, लेकिन उसको हटा दी है ना, उतना याद नहीं करनी, धीरे धीरे सीधे 20 लिख दिए, इकोसेन। हाँ 12 के बाद 13 भी होगा, ट्राइडिकेन। नहीं जो याद करिए, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगाते जाइए, 20 का नाम पूरा डिफरेंट हो जाता है ना, इकोसेन। हो गया। ये एग्जाम्पल था। और ऊपर करें।
हो गया, लिखो। नीचे लिखा गया। हाँ, 13 रहता है ना, तो लिखते हैं ट्राई डिकेन। 14 है तो टेट्रा डिकेन। 15 है तो 5 का मतलब पेंटा होता है, 6 का मतलब हेक्सा होता है, तो पेंटा डिकेन, हेक्सा डिकेन ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो उसका उतना लिखे नहीं, सीधे लिख दिए 20%। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इसको हटा दें, पीछे लिखिए सब। देखिए, एक कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो आप लिखते हैं ना 2 और 4, तो कार्बन का जो वैलेंसी होगा ना, एक कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 4। मतलब कार्बन का एक एटम टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। इसे कार्बन का एक एटम कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। इसी को वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। इसी के आधार पे टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। वैलेंसी के आधार पे पहला पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन, जिसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन कहा जाता है कोई भी वैसा कार्बन जिसके जस्ट बगल में कोई एक कार्बन है। देखिए, ऐसे देखिए, यहां कुछ नहीं लगा है तो एच लगा होगा। तो आप खुद सोचिए, इस कार्बन के बगल में जस्ट कितना कार्बन? एक। अब बाकी 3 बॉन्ड इसका खाली है। इसको कहेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम? 1 डिग्री कार्बन। बोले इसके बगल में इधर कितने कार्बन? एक। इसके बाद है उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितना है। तो देखिए, तो इसके बगल में इधर एक, तो ये भी कार्बन कैसा? 1 डिग्री। तो जिस कार्बन के जस्ट बगल में एक कार्बन होता है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। दूसरा देखिए, सेकेंडरी कार्बन। देखिए, दूसरा आप लिखते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है जिस कार्बन के बगल में 2 कार्बन है। इस कार्बन के बारे में सोचिए ऐसे, पर इसके तरफ दोनों कार्बन है कि नहीं? एक कार्बन क्या कहलाएगा? 2 डिग्री। तो जिस कार्बन के बगल में 2 अदर कार्बन होता है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन, या क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन। और जिस कार्बन के बगल में 3 कार्बन है, देखिए, टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन। बोले टर्शियरी किसको बोलेंगे? जिसके बगल में कितना कार्बन होना चाहिए? 3। बोले यहां देखिए, एक ऐसा कार्बन टर्शियरी, जिसके बगल में टोटल 4 कार्बन है। देखिए, जिसके बगल में कितना कार्बन? 4 है।
उस कार्बन को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बोलिए, जैसे यहाँ कार्बन है, इस कार्बन के बारे में आइए, कैसा होगा? तो जिस कार्बन के बगल में एक कार्बन प्राइमरी, दो कार्बन सेकेंडरी, तीन कार्बन टर्सरी, चार कार्बन क्वाटरनरी। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एक कार्बन दिया है, आपसे पूछा कौन कैसा कार्बन है, तो बोली इसके बगल में इधर कितना कार्बन? एक। ये कैसा कार्बन? 1D। इसके ये बोली कैसा? एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, इस इधर आ, इधर दो, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, हो गया। तीन कार्बन, एक दो तीन। तो कार्बन कितने टाइप्स का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब देखिए, इसको आपको अपने से बनाना है। कैसा कार्बन? चलिए पहले एक शुरू से लिखते चले जाइए। यहीं से था। यहां तक पता तो चल जाता होगा। चलिए ये बड़ा कर दें, पता चल जाता है ना? ठीक। बस एक दो क्लास और, उसके बाद फिर मतलब जो चैप्टर पढ़ा है उसका फिर से स्टार्टिंग से शुरू से चलेगा। ठीक है, अभी तक एक दो जैसे ऑर्गेनिक है, अब वो चीज पढ़ाएंगे जो बार बार जरूरत पड़ेगा। एक बार दो बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप सबको पता है, ब्यूटेन से चार ब्यूटाइल बनता है, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ये सब जानते हैं? जानते हैं? ठीक। और 100 ऊपर करें। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, जैसे इसके बगल में जस्ट एक कार्बन, एक ऐसा कार्बन 1 डिग्री,
1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, समझ गए ना। एक ऐसा कार्बन है, आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा अब आगे देखिए, इसको हटा दें। एक होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है अल्काइल, किसको कहते हैं अल्काइल, वो देखिए। इसको अच्छे से समझिएगा, देखिए कोई भी अल्केन होता है ना, उसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, किसी भी अल्केन से क्या निकाल दीजिए, आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। एक हाइड्रोजन हटाने के बाद इसमें क्या करते हैं, देखिए अल्केन में से ए नहीं हटा दीजिए, ए नहीं हटा करके वाई एल लगा दीजिए, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्काइल, क्या कहलाएगा, अल्काइल, ठीक है। अल्केन से अल्काइल बनेगा। अगर कोई कंपाउंड आप जैसे लिखते हैं, देखिए मीथेन, देखिए तो बोलिए मीथेन में से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। मीथेन में से क्या लिखते हैं आप, CH4 लिखते हैं। इसको भी आप क्या लिखिएगा, CH4 को आप ऐसे लिखिएगा, सब एक ही चीज है। आप इसमें से एक एच हटा दिए तो बोली इस कंपाउंड में से एक एच हट गया तो क्या बन गया, CH3। या कहीं चारों में से कोई एक एच हटा दीजिए, तो चार में से कहीं से भी कोई एक एच हटा दीजिए तो आप ऐसे लिखिए। मान ली ऊपर से बॉन्ड खाली हो गया, या मान ली ऊपर आप एच लगा दिए तो यहां से एच हटा दीजिए, ACH3 हो गया। बोल इसका नाम क्या होगा, मीथेन में से ए नहीं हटा दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, YN, बोल इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। होगा कि नहीं होगा। सेकेंड कार्बन जैसे आप लिखते थे इथेन, C2H6, इसका जावा स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखिएगा, अब बाकी सब हाइड्रोजन इसके साथ लगा दीजिए ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 जैसे लिखना आप लिखिए। आप इसमें से कहीं से भी एक एच हटा दीजिए, एक एच हटाए तो हो गया C2H5, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3। तो नाम में क्या करते हैं, ए नहीं हटा देते हैं, और ए नहीं हटा के क्या लगा देते हैं, YL, तो बोले इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथाइल। क्या नाम होगा, इथाइल। समझ में आ गया। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। और सुनिए, अभी लिखिएगा बाद में, पहले देखिए। जैसे आप 3 कार्बन लिखते हैं ना, तो 3 कार्बन का मतलब होता है C3H8, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए, कार्बन ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए, CH3 CH2 CH3, ये 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से समझिए, इसको बढ़िया से थोड़ा समझिए। देखिए ये प्रोपेन का मतलब सीधा स्ट्रेट चेन है ना हमारा। इसको आप 1 2 3 ऐसे लिखिए, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, CH3 CH2 CH3, ये भी सीधा चेन है, 1 2 3 ऐसे। तो ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ गया ना। तो प्रोपेन से प्रोपेन एक ही प्रकार का, मीथेन इथेन प्रोपेन, लेकिन इसमें से अल्काइल 2 प्रकार का बनता है। कैसे, देखिए ये लास्ट इधर का लास्ट या इधर का लास्ट, यानी कि इधर का लास्ट या इधर का लास्ट कोई भी ये हटा दीजिए। देखिए तो आप यहां से हटा दीजिए,
ऐसे, या इसी को आप ऐसे लिख दीजिए CH2 CH3 ऐसे लिख दीजिए। तो इसी को पढ़ा जाता है नॉर्मल प्रोफाइल। क्या पढ़ा जाता है? नॉर्मल। ये चल रहा है वीडियो, ऑन है, ठीक है। ये क्या कहाएगा? नॉर्मल प्रोफाइल। और अगर बीच वाले कार्बन से हटाते हैं, ए वाला कार्बन से, ऐसे देखिए, यहां से छटाई, इसको क्या पढ़िएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3, यहां से छटा दिए। अब बोलिए, ये दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं इसके पास? तो दो तरफ कार्बन है तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन हो गया, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी प्रोफाइल। क्या नाम है? शॉर्ट में सेक प्रोफाइल बोलते हैं। और सेकेंडरी प्रोफाइल का ही दूसरा नाम है आइसो प्रोफाइल। क्या नाम है? तो सब जगह सेकेंडरी को आइसो नहीं कहते हैं, खाली प्रोपेन के केस में सेकेंडरी प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? आइसो प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? आइसो। क्लियर है यहां तक? इस आइसो प्रोफाइल को, इस CH3 को ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब 1 2 3, अब बीच वाला कार्बन से क्या होना चाहिए? बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हम कहना चाह रहे हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और ये सब एक ही चीज है, ये अलग नहीं है। समझ गए ना? देखिए ना, 1 2 3 बीच वाला कार्बन से बॉन्ड निकला कि नहीं? निकला ना? 1 2 3, 1 2 3 बीच वाला कार्बन से बॉन्ड निकला। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोफाइल, या इसी को क्या बोलते हैं? आइसो प्रोफाइल। क्या बोलेंगे? आइसो। क्लियर है? यहां ब्यूटेन से समझिए, हम अभी क्या बताए? मीथेन एक प्रकार का, इथेन भी एक प्रकार का, प्रोपेन भी एक प्रकार का। लेकिन ब्यूटेन से शुरू हो जाता है कि ब्यूटेन 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। किसको कहते हैं वो ध्यान से देख लीजिए। देखिए, C4H10 है, ये ब्यूटेन है। C4H10 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से शुरू होता है 2 प्रकार का। देखिए, ब्यूटेन कितना प्रकार का? 2। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, और बस वही हो। नॉर्मल और आइसो किसको कहते हैं? देखिए समझिए, अगर सभी कार्बन एकदम सीधा स्ट्रेट चेन है, चारों 1 2 3 4, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अगर बीच में कोई एक ब्रांच आ जाए, ऐसा देखिए, बोले 1 2 3, बीच में एक ब्रांच आ गया, यहां C है, ऐसे, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 2 प्रकार का, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से 2 ब्यूटाइल। कोई भी लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दीजिए, इधर चाहे इधर, किसी भी लास्ट वाले कार्बन से। देखिए, तो नॉर्मल ब्यूटाइल। आई बीच वाला कार्बन देख रहे हैं दोनों, ये दोनों में से किसी भी कार्बन से हटा दीजिए। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ये नहीं कि एक बार में याद हो जाता है, पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे क्या होगा? याद होते जाएगा। अब बोलिए, ये बीच वाला कार्बन से हटा दिए, इसके बगल में दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं? तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल। और यहां जाइए,
इसमें से कहीं भी लास्ट वाले कार्बन से छटाई, यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से, किसी भी लास्ट वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए तो उसको इसमें आइसो लगाकर पढ़ते हैं इस तरह से। देखिए आइसोब्यूटाइल। और यदि बीच वाला कार्बन ले लीजिए, यहां से टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरह टर्सरी क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन से घिरा हुआ, 1 2 3। और देखिए आइसोब्यूटाइल अलग है और सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग है, जबकि प्रोपाइल के केस में दोनों क्या था? सेम ही चीज। तो ब्यूटेन से कितना ब्यूटाइल? 4, 1 2 3 और 4। कौन कौन सा? नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्सरी। क्लियर है ना? ब्यूटेन से कितना ब्यूटाइल? 4। नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और बोलो टर्सरी। नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्सरी। कैसे याद आया? देखिए याद तो बस सीखिएगा। देखिए हाँ, देखिए नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो और टर्सरी। ठीक है, 4 ब्यूटाइल। तो प्रोपेन से प्रोपेन एक प्रकार का, उसका प्रोपाइल 2 प्रकार का। ब्यूटेन से ब्यूटेन 2 प्रकार का, लेकिन ब्यूटाइल कितना प्रकार का? 2 2 दोनों का, तो 2 2 4। एक और आइए देखिए पेंटेन के बारे में। C5H12 इसको क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो C5H12 इसको पेंटेन बोलते हैं। पेंटेन में से पेंटेन 3 प्रकार का, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। तो ये पेंटेन 3 प्रकार का। पांचों सीधा स्ट्रेट चेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ऐसे देखिए सेकेंड पर एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, और अगर सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच लगा रहे क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। तो पेंटेन 3 तरह का, नॉर्मल, आइसो और नियो। नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। ऐसे पेंटेन कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। अब देखिए इसमें से कोई भी लास्ट वाले कार्बन से छटा दीजिए। तो लास्ट वाले कार्बन से छटाइएगा, देखिए इसे इसको पढ़ते हैं नॉर्मल पेंटाइन। क्या बोलते हैं? यहां आइए, CH3। अगर यहां का लास्ट वाले कार्बन से छटा दिए, आइसोपेंटाइन। आई बीच वाला कार्बन देख रहे हैं 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसमें से कार्बन हटा दीजिए। टर्शियरी पेंटाइल। क्या पढ़ेंगे? टर्शियरी पेंटाइल। ये हो गया टर्शियरी पेंटाइल। यहां आइए, कोई भी लास्ट वाले कार्बन से छटा दीजिए। क्या हो गया? नियोपेंटाइल।
तो बोले पेंटेन से पेंटाइल कितना, 4, नॉर्मल, आइसो, टर्सरी और नियो। अब कह सकते हैं सही सेकेंड वाला कार्बन से हटाते तो, देखते सेकेंड वाला कार्बन से हटाते तो सेकेंडरी पेंटाइल, यहां से भी हटाएंगे तो सेकेंडरी पेंटाइल, तो बोले दूसरा नंबर से भी हटाएंगे तो सेकेंडरी, तीसरा से भी हटाएंगे तो सेकेंडरी, एक यहाँ देखिए यहां से भी हटाएंगे तो 2 कार्बन से गिरा तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पेंटाइल एक से ज्यादा तरह का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल का यूज नहीं होता है। अब कोई सेकेंडरी पेंटाइल पूछा तो कोई यहां से हटा देगा, कोई यहां से हटा देगा, कोई यहां से हटा देगा, एक से ज्यादा ना बन जाएगा, इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल का यूज नहीं करते। क्लियर है, चलिए इसको अब लिखते चले जाइए। यही है ना, लिखिए इसको। ये सब आर हटा दिए, आर हटाने के बाद जो बच जाएगा वही उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। आइए आपको याद रखना होगा कि किसी कंपाउंड में अगर सी डबल ओ एच लगा रहे तो समझिए वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी में SO3H लगा है तो समझ जाइए सल्फोनिक एसिड है। क्या है, सल्फोनिक एसिड। अगर किसी में COO लगा हुआ है तो समझना है एसिड एनहाइड्राइड है। अगर किसी में सी डबल ओ ग्रुप लगा है तो समझना है ईस्टर है। किसी में COX लगा है तो समझना है एसिड हेलाइड है। क्या है, एसिड हेलाइड। ऐसे याद रखना होगा। चलिए आगे देखिए, देखिए अगर किसी कंपाउंड में CONH2 लगा है तो CONH2 का मतलब CONH2 हो गया। इसको कहा जाता है एमाइड। एसिड हेलाइड एमाइड, RCN। अगर CN लगा है, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं साइनाइड। अगर R के साथ NC लगा है, N और C मतलब नाइट्रोजन से बॉन्ड निकला है, इसको पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। ये सब याद रखना पड़ेगा कि किसका कौन सा फंक्शन ग्रुप है।
अगर R के साथ COH लगा है, तो COH यानी CHO एल्डिहाइड R के साथ CO, R दोनों सेम हो सकता है या नहीं, तो अगर CO है इसको कीटोन कहते हैं। R के साथ OH ग्रुप लगा रहे हैं, OH इसको अल्कोहल कहते हैं। लिखिए इसको, ठीक है। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ऊपर कर दें, और नीचे कर। ठीक है, लिख दीजिए, लिख दीजिए सब कुछ। नहीं, ये सिर्फ एक्स रहेगा ना तो हेलोजन बोलेंगे, खाली एक्स रहेगा तब, खाली एक्स नहीं है, COX एक साथ है, ठीक है, समझ गया ना। जैसे हम लोग यहाँ हैं तो सब बोलता है कि आदमी है, लेडीज है, जेंट्स है, कुछ भी है कि नहीं। अगर हाथ खाली रहेगा तो आदमी बोलेगा, सिर्फ खाली क्या बोलेगा, हैंड। तो वही है, COX एक साथ होगा तो एसिड हेलाइड, सिर्फ एक्स रहेगा तो हेलोजन, ठीक है। SH लगा, मरकैप्टन, ये सब याद रखना पड़ेगा। R के साथ NH2 लगा रहे, NH2 हो गया तो इसको एमाइन, R के साथ सिर्फ O लगा रहे, सिर्फ O बच गया, O को कहा जाता ईथर। क्या कहा जाता, ईथर। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, मरकैप्टन हो गया, एमीन हो गया, ईथर हो गया। अगर R के साथ सिर्फ X रहे, देखिए ओनली X, तो X का मतलब कोई भी हैलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हैलोजन कहा जाता है।
अगर R के साथ NO2 ग्रुप लगा रही, इसको नाइट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रो। क्या कहते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखिए, गैस में जो खाना बनता है, जिसपे आप गैस का सिलेंडर का खाना बनाते हैं, तो इस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है जिससे खाना बनता है? हाँ, वो तो लिखा है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। वो कौन सा गैस है? एलपीजी तो बहुत लंबा चौड़ा गैस हो गया, है ना। उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। समझ गया ना। उसमें कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। उसी से खाना बनता है। अब बोले नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का खाना बनता है। अब आप ये बताइए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन जो बनेगा, जब गैस को जैसी थोड़ा भी लीकेज होता है, थोड़ा सा लीकेज निकलना शुरू होता है, गंध आना शुरू हो जाता है, काफी तेज गंध आता है, तो वो गंध किसका आता है? तो वो गैस उस गैस का नहीं आता है जो खाना बनता है, उसमें बाहर से थोड़ा सा ऐड किया जाता है। इसलिए ऐड किया जाता है कि जैसी गैस हमारा लीकेज हो जाए तो हमको पता चल जाए कि गैस हमारा क्या हो रहा है, लीकेज कर रहा है। तो गैस के लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए मिलाया जाता है यही मरकैप्टन, RSH। आर क्या होता है? इथाइल, मतलब इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। आर का मतलब C2H5। तो इथाइल मरकैप्टन को उसमें मिला देते हैं। इसलिए मिला देते हैं ताकि गैस हमारा जैसे लीकेज कर रहा है तो हमको पता चल जाए कि गैस हमारा क्या हो रहा है, लीकेज कर रहा है। समझ में आ गया? इस तरह ये सारा था हमारा फंक्शनल ग्रुप। सब क्या था? फंक्शनल ग्रुप। आगे देखिए, इसको हटा दें। देखिए, अब एक जैसे पढ़ते हैं आप अल्कोहल की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा और सुनिए। तो आप तो ये जान गए, आर के साथ OH हो गया। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, CnH2n+1। इसमें OH ग्रुप लगा दीजिए, यही हो गया अल्कोहल। कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ आर के साथ OH ग्रुप लगा रहे, आर कोई अल्काइल ग्रुप हो गया, OH हमारा कोई फंक्शन ग्रुप हो गया। तो फंक्शन ग्रुप के साथ अगर OH लगा रहे, इस कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल। क्लियर है? आर के साथ कोई भी OH ग्रुप लगा रहता है तो वह कंपाउंड हमारा, वह फंक्शन ग्रुप हमारा अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल का टाइप्स कितना होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ अल्कोहल देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। यानी अल्कोहल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के संख्या के आधार पे, जैसे आप लिखते हैं ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कोई भी वैसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है। कितना OH ग्रुप होता है? एक। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। इन ए मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, मतलब किसी कंपाउंड का एक मोलिक्यूल में केवल एक OH ग्रुप होता है। जैसे देखिए, CH3OH मिथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया। इसका इस सब कंपाउंड में एक कार्बन में कितना OH है? सिर्फ एक। ऐसे कंपाउंड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए,
देखिए इसमें 2 OH ग्रुप होता है। देखिए इसमें कितना OH ग्रुप होता है? 2 OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एक मोलिक्यूल में कितना OH? 2 OH। कितना OH? 2। जैसे देखिए हम यहां देखिए एक कंपाउंड का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका एक मोलिक्यूल में कितना OH है? 2 OH। इसको कहेंगे डाइहाइड्रिक। एग्जाम में कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी आता है कि इथाइलिन अल्कोहल कैसा अल्कोहल है? तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा है? डाइहाइड्रिक। तीसरा एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें 3 OH ग्रुप है। थ्री OH ग्रुप इज प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखिएगा, ग्लिसरॉल। ऐसे इसका नाम है ग्लिसरॉल। ये कैसा होगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कैसा होगा? लिखिए इसको। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। जो लिखिए उसको एक बार बढ़िया से पढ़िए। मोनोहाइड्रिक 1 OH, डाइहाइड्रिक 2 OH, ट्राइहाइड्रिक 3 OH। जो लिख लिए पूरी कॉपी को एक बार पढ़िए जितना आज पढ़ाए हैं। एग्जाम्पल भी सबका याद रखना है, मोनोहाइड्रिक का, डाइहाइड्रिक का, ट्राइहाइड्रिक का।